बोल जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जालू परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली सरकार की जय। श्री नंगल बिहारी भगवान की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। अब हम प्रवचन संख्या 7 गुरु महाराज जी का ये प्रवचन है और ये कानपुर स्थान यूपी में दिया हुआ प्रवचन है। 16/4/1982 ईस्वी का सत्संग। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि आत्म कल्याण के जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, मैं आपको अपने तजुर्बे के अनुसार जीवन के लक्ष्य को समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसे गौर से सुने। अगर बातें आपके हित की है, वो आपकी आस्था और धर्म के मुताबिक हो, आपका दिल भी गवाही देता हो कि ये बातें ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप इन्हें अपने जीवन में उतारने की अवश्य चेष्टा करें। अब गुरु महाराज जी इतना कॉन्फिडेंस के साथ भक्तों के लिए बात कह रहे हैं कि भाई जो बात हमारे तजुर्बे के हिसाब से या जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है वो परमात्मा के बारे में जो बात बताई जा रही है, अगर आपको आपके दिल की गवाही मिलती है, आपका मन उस बात को मानता है, तो आप जरूर उस चीज़ को करने की कोशिश करें, क्योंकि करने के हिसाब से ही कुछ होता है। नहीं करने से कुछ नहीं होगा। खाली सुन लेंगे, सुनने से भी कुछ नहीं होगा। और गुरु महाराज जी इस बात को बार बार प्रेरित करके यही कह रहे हैं कि भाई करो। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं इसी बात को लेके कि हमें मानव जीवन की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। हमें मानव जीवन की शरीर प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में कहा गया है कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरसते हैं। यह ऐसी महान चीज है। संसारिक लोगों की प्राप्ति तो देवताओं को भी बहुत है, इससे ज्यादा है, लेकिन मोक्ष का अधिकार उन्हें भी नहीं है। इसके लिए वे साधन नहीं कर सकते। मोक्ष तो मानव शरीर के ही से ही प्राप्त हो सकता है। यह तन इतना महान है कि महात्मा लोगों ने इसके बारे में कह दिया है। अब गुरु महाराज जी मानव जीवन को लेके बता रहे हैं कि भाई देवता लोगों को भी ये चीज नहीं है जो एक मनुष्य को मिला हुआ है। ये परमात्मा का देन है कि जो भी मनुष्य परमात्मा से निकला हुआ है, वो फिर परमात्मा के पास जाने के लिए जो साधन और सेवा बताए जाते हैं, वो देवताओं को दुर्लभ है। ये मनुष्यों के लिए ही परमात्मा की तरफ से एक उपहार है। आगे महात्माओं ने कहा कि कहना था सो कह दिया, क्या बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक का मोल। अब आप समझिए कि महात्मा क्या कहते हैं कि कहना था सो कह दिया। अब जो सारे संत महापुरुष बात वो आते हैं, लोगों को समझाते हैं और उसी बात को लेके कह रहे हैं कि भाई अब कहना था तो कह दिया, अब करना आपको है। अब क्या बजाऊं ढोल, यानी इसके लिए ढोल थोड़ी बजाना पड़ेगा। एक श्वास में जात है 3 लोक का मोल। अब हमारा अनमोल श्वास रूपी परमात्मा ने जो श्वास दी है वो हमारे लिए अनमोल है, और एक श्वास अगर ऊपर नीचे में रह गया तो सारा 3 लोकों का सारे मोल शक्ति जो भी है सब चला जाए। तो इसलिए जो भी मनुष्य जीवन मिला है
जितना समय के लिए मिला है, जो भी मिला है। और इससे तो सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों को मनुष्य जन्म के साथ साथ हमें गुरुदेव भी मिले और वो भी परम प्रभु के रूप में मिले हैं। तो हमारे लिए तो सबसे उत्तम बात है और हम इस बात को लेके, अपने गुरु महाराज जी को बात को लेके हमारा फर्ज बनता है कि हमें चलना चाहिए। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि आपके इस मानव शरीर में 12 घंटे में 21,600 श्वास चलते हैं। अब आप इस चीज़ को, जो हमें श्वास फ्री में हमारे शरीर में चलता है, तभी श्वास के साथ भी आप जिंदगी गुजारिए। ये श्वास एक ऐसी अनमोल शक्ति है, अनमोल पावर है कि ये आपके शरीर के अंदर सबसे पावरफुल चीज़ है। और इस श्वास के साथ कभी आप सो के देखिए, श्वास के साथ मिल के देखिए, श्वास के साथ जी के देखिए, मन अपने श्वासों में लगा के देखिए, कितना आनंद आता है। आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है किसी को अपने, क्योंकि श्वास जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो जब आप उसमें जुड़ जाते हैं, उसके साथ रहने लगते हैं, उनके साथ अपना मन को जोड़ देते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे विचार का अनुभव होता है, अच्छे से अच्छे परमात्मा का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को धीरे धीरे आप, क्योंकि आप धीरे धीरे श्वासों की वजह से ना एकाग्र होते जाएंगे, और जितना एकाग्र होंगे उतना आपको परमात्मा के राज धीरे 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 आपको प्राप्त होने लगता है। अब गुरु महाराज जी इसी चीज को श्वास के लिए कितना वैल्यू दे रहे हैं कि आपके इस मानव शरीर में 24 घंटे में 12,600 श्वास चलते हैं, और एक एक श्वास इतना कीमती है कि इसके माने तीनों लोगों का संपदा का भी कोई महत्व नहीं। अब जो श्वास को अनुभव करेगा, श्वास को लेके चलेगा, उसको ये सारी चीज़ों को अनुभव हो पाता है। वैसे तो नॉर्मल परमात्मा की तरफ से जो भी प्राप्त हो उसको आदमी बेहिचक यूज करता है और उसका वैल्यू समझता नहीं हो, तो सोचता है कि भाई ये तो फ्री में मिला, उसके बारे में कोई विचार भी नहीं करता, चिंतन भी नहीं करता। अरे परमात्मा के दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमात्मा के बारे में अनुभव करें, उनकी चिंतन करें, उनकी रचना का हम ध्यान रखें, उनकी रचना को हम अनुभव करें कि वे परमात्मा ने क्या क्या चीज़ बनाया है, कैसे है। यानी हम परमात्मा के लिए तैयार होके रहें कि हमें उनके बारे में जानने की, जैसे और चीज़ के बारे में हम जानने के, दुनिया भर की बातों में जानने की कोशिश करते हैं, बिना मतलब की बातों को भी जानने की कोशिश करते हैं। इसने क्या किया तो उसने क्या किया तो उसने आगे कैसे बढ़ा, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं जिसका कोई फायदा नहीं। जो हमारे परमात्मा ने जो चीज़ बनाया उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, क्योंकि उनके अलावा दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्राप्त करने लायक है। वो प्राप्त अप्राप्त अपने आप ही होता रहता है, उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि कोई अंधा, अब इसी बात को, श्वास का मोल जो है, और हम लोग इस सृष्टि में कैसे फंस जाते हैं मनुष्य चोला लेके आने के बाद भी, तो उसी चीज़ को गुरु महाराज जी आगे एक उदाहरण के रूप में फरमा रहे हैं कि कोई अंधा किसी किले के अंदर चला गया, उसे कुछ नज़र तो आता नहीं था, सो वह बड़ा दुखी और परेशान था कि कहाँ से बाहर निकला जाए। संयोग से किले के अंदर उसे एक महात्मा मिल गया। उस किले में एक ही दरवाजा था। महात्मा ने उसे किले से निकलने की युक्ति बताई, तुम दीवार का आधार बनाते हुए चलते जाओ। यानी महात्मा जी ने, जो अंधा व्यक्ति था, उसको ये समझाया कि भाई ये जो किला बना हुआ है, इस किले के दीवार को पकड़ लो और दीवार के पकड़ते पकड़ते चलो। तुम दीवार का आधार बनाते हुए चलते जाओ, जब गेट आएगा, जहां दीवार नहीं होगा, दरवाजा होगा, तुम बाहर निकल जाओ। यानी जहाँ पे आपको खाली जगह मिलेगा, जहाँ आपको दीवार नहीं होगा, वो समझना कि वो गेट है, वहां से आप निकल जाओ। जब गेट आएगा तो दीवार नहीं होगा, दरवाजा होगा, तब तुम बाहर निकल जाना। उस अंधे ने वही किया, दीवार पकड़कर चलता रहा, पर वह जब गेट पर आता तो उसने दीवार से हाथ हटाकर अपना सिर खुजलाया और 2 कदम आगे, तब तक गेट निकल गया और फिर चक्कर शुरू हो गया। बार बार गेट पर आने
पर उसका सिर खुजलाने लगता और इस तरह उसका चक्कर चलता रहता। हम लोग भी संसार की 84 लाख योनियों के किले में फंसे गए हैं। हमारे सामने बाहर निकलने का एक दरवाजा है, मनुष्य शरीर। इस मानव तन से साधना संपन्न होकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भोग की प्राप्ति तो अन्य शरीरों में भी हो सकती है, मानव तन से भी अधिक हो सकती है। अतः मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति, आत्म अनुभव, ईश्वर दर्शन। अब गुरु महाराज जी का समझाने का क्या अभिप्राय है कि भाई जो वो अंधा आदमी था, वो अंधा आदमी भी उस किले में फंस गया था, उसी तरह हम लोग भी किले में फंस गए हैं 84 लाख योनियों के चक्कर में। तो अब कैसे निकलना है? तो जैसे उस अंधे को एक महात्मा जी मिले, उसी तरह हमें भी गुरु रूप में हमें गुरु महाराज मिले, गुरु भगवान जी मिले। तो वो जैसे वो महात्मा ने बताए, तो महात्मा के बताने के हिसाब से वो बंदा चलता गया। तो जैसे गेट आया तो निकल गया। उसी तरह अब वो चलता नहीं तो नहीं निकलता। उसी तरह हम लोग गुरु महाराज जी की बताई हुए बातों पर अगर चलेंगे, गुरु महाराज जी की बात को पकड़ के हम अपना रास्ता सफर करेंगे, तो हम भी इस 84 की किले से निकल जाएंगे। हमें भी वो दरवाजा मिल जाएगा। और वो दरवाजा कौन सा है? परमात्मा का दरवाजा है, जिसमें हम प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु महाराज जी इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मनुष्य जन्म मिला है, इसको बेकार मत जाने दो। साधन संपन्न होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लो। और मोक्ष की प्राप्ति करना ही इस मनुष्य शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। धन कमाना, जीवन जीना, मानव शरीर की भोग, जो भी भोग की प्राप्ति है वो प्राप्त करना, ये तो जो है वो तो है ही है। ये तो जो होना होगा वो होता ही रहेगा। लेकिन इसको मुख्य नहीं बनाना है। हमें मुख्य रूप में ईश्वर दर्शन, मोक्ष प्राप्ति और आत्म अनुभव। आत्म अनुभव का मतलब ये है कि भाई आप एक आत्मा भी हैं और आप शरीर भी हैं। तो आप जब तक अपने आप को शरीर का अनुभव करते रहेंगे तो आप इस चीज को नहीं अनुभव कर सकते। तो अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा रूपी आत्मा है, उनका भी अनुभव करके अगर आप उनका अनुभव करके आप चलेंगे तो आपको ये तीनों चीजें, आत्म अनुभव, ईश्वर दर्शन और मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। ये गुरु महाराज जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दुर्लभ मानव तन प्राप्त हुआ है, अतः हमें इस शरीर की रक्षा करनी है। पर इस शरीर को तो कभी न कभी नष्ट होना ही है, फिर इसकी रक्षा क्यों की जाए? इसलिए कि यह साधन धाम मोक्ष द्वार है। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई इस आत्म अनुभव करते हुए इस शरीर की भी रक्षा करनी है, क्योंकि ये शरीर जो है वो प्रकृति रूप है, और प्रकृति जहाँ है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ प्रकृति है। तो इस शरीर का रक्षा करते हुए उस साधन धाम को करके और उस मोक्ष की प्राप्ति हमें करना है। यानी मोक्ष की प्राप्ति हमारा क्या है कि हमें परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए। अब जब तक मिलन नहीं होता तब तक हम फंसे रहते हैं, और मिलन, परमात्मा से मिलन के लिए कुछ न कुछ हमें साधन धाम, भक्ति, उपासना, ये सारी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो भी सच्चाई के हिसाब से, सत्य के हिसाब से, कि भाई हम ऐसा कर्म करें कि हम परमात्मा के बिल्कुल नजदीक आसपास जुड़े रहें। इसीलिए कि यह साधन धाम मोक्ष द्वार है। इस शरीर के द्वारा हम नर से नारायण हो सकते हैं। अब गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि जब हम उस स्थिति में चलेंगे, वैसा साधन भजन करेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो नर से नारायण का हो सकता है। क्यों? क्योंकि नारायण हमारे से भिन्न है नहीं, नारायण से ही हम हैं। तो जब हमारा हम खत्म हो जाएगा, जहाँ मैं खत्म हो जाएगा, तो वहाँ नारायण ही नारायण है। हम खत्म हो जाते हैं, हमारा मन खत्म हो गया, हमारा विचार खत्म हो गया, हमारा सिस्टम जो है वो नारायण का हो जाता है। तो हम नारायण से मिल जाते हैं और नारायण रूप ही हो जाते हैं। और परमात्मा ही कहते हैं कि नर ही नारायण रूप है। तो इस बात को लेकर गुरु महाराज जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है वो मोक्ष के द्वार है। यानी इसी रास्ते, इस शरीर रूपी रास्ते से ही आप उस मोक्ष
तक पहुंच सकते हैं। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं। सत्य की, ईश्वर की, आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। मानव शरीर हमें मिला है, यह हमारे हाथ की बाजी है। अब गुरु महाराज जी इतना स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि भाई ये हमारे हाथ की बाजी है। अगर ये हमारे हाथ से बाजी चली जाती है तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये 84 का चक्कर ही ऐसा है। तो इस 84 के चक्कर से निकालने के लिए वो परमात्मा गुरु रूप में आते हैं और अपने रूहों को, जो रूहें दुनिया में परेशान होती हैं, दुखी होती हैं, इस दुनिया के चक्रव्यूह में फंस के उनको संताप मिलता है, तकलीफ मिलता है, दुख मिलता है, तो इन सारी चीज़ों से वो परमात्मा मेहर करके संत रूप में आते हैं और अपने रूहों को पकड़ लेते हैं। जहाँ जहाँ उनकी रूहें अपने हिसाब से होती हैं कि भाई ये भक्ति में है, ये परमात्मा की तरफ आकर्षित है, परमात्मा से प्रेम कर रहा है, परमात्मा के हर चीज़ को अपना मान के चलता है, तो धीरे धीरे प्रभु जो हैं उनको धीरे धीरे अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। अब गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि भाई उन किन रूहों को गुरु महाराज जी पकड़ते हैं और अपने साथ गुरु महाराज जी जोड़ते हैं, उसके बारे में गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि एक नास्तिक होता है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। अब गुरु महाराज यहाँ भी नास्तिक और आस्तिक का भेद बता रहे हैं। शास्त्र और सत्संग आदमी को आस्तिक बना देते हैं। यदि वह है तो कहाँ, कैसा है, क्या है? दुनिया के सारे मतांतरों के द्वारा उस ईश्वर या सत्य को प्रत्यक्ष कर देना है। ऊपर से नाम में फर्क हो सकता है, पर सभी का उद्देश्य एक ही है। अब गुरु महाराज जी इस बात को बता रहे हैं कि भाई ईश्वर में कोई भेद नहीं है। अब मतांतर अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन सारा नाम जो है उसी ईश्वर, एक ईश्वर का ही है। तो उसमें अपने दिमाग को ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब में आप रह रहे हैं, जिस हिसाब में आप चल रहे हैं, जो चीज़ आपको प्राप्त है उसी प्राप्त के साधन के हिसाब से आपको आगे चलना है। ऊपर से नाम में फर्क हो सकता है, पर सभी का उद्देश्य एक ही है। कोई पानी कहता है, कोई वाटर और कोई आप। अब गुरु महाराज जी इस चीज़ को कितना सिंपल तरीके से समझा रहे हैं कि भाई एक पानी है। अब पानी को लोग वाटर भी कहते हैं, आप भी कहते हैं और बर्फ भी कहते हैं, पर इससे जल के अस्तित्व में तो कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह हम उसे राम कहते हैं, कोई रहीम कहता है, कोई गॉड, पर सभी एक ही ईश्वर के नाम है। जो आस्तिक बुद्धि के लोग हैं वे कुछ न कुछ जरूर करते हैं उस सत्य की प्राप्ति के लिए। मैं आपको उस ईश्वर की प्राप्ति का प्रक्रिया बताऊं। अब गुरु महाराज जी इन सब सारी चीज़ों को बता के यही कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ बताया जा रहा है, अब जैसे वाटर, पानी, अब पानी है को उसके 2-3 नाम अलग, बर्फ़ है अलग हो गया है, पानी अलग हो गया, उसको वाटर कह लो या जो भी भाषा में आप, लेकिन चीज़ तो वही है। उसी तरह परमात्मा का नाम जो है वो अलग अलग है। राम है, कृष्ण है, शिव हैं, देवी हैं, दुर्गा हैं, लेकिन है सब एक ही। यानी जैसे जल का रूप एक ही है, उसी तरह परमात्मा का स्वरूप सब एक ही है। अब गुरु महाराज जी आगे इसी चीज को और एक उदाहरण देके फरमा रहे हैं कि एक बार दानव लोग बड़े बलशाली हो गए और देवता पराजित हो गए। तब वे भगवान को खोजने चले, पर भगवान मिले कहाँ। तब भगवान शंकर ने सुझाया, यानी अब वो अहंकारी लोग हो गए, भाई जंग जीत लिए, और जंग जीतने के बाद फिर प्रभु को प्राप्त करने के चले अहंकार में कि अब हम तो विजय हो गए, हमारा कर्म धर्म सबसे बढ़िया रहा, तब हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान शंकर वहीं गुरु बन के उनको ये चीज़ समझा रहे हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। यानी परमात्मा जो है वो सिर्फ प्रेम से प्रकट होते हैं, और परमात्मा पूरे सृष्टि में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान शंकर यही कहते हैं कि परमात्मा है जो वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं, अर्थात वह भगवान सर्वव्यापक है। उसको प्रकट करने का एक ही साधन है, प्रेम और उपासना।
और प्रेम और उपासना के हिसाब से आप उस परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। भक्त अपने प्रेम द्वारा जहां चाहे उसे प्रकट कर सकता है। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई आप जहां हो, जिस जगह हो, वहां भी अगर आप उस परमात्मा से प्रेम करते हो तो परमात्मा आपके हृदय में प्रकट जरूर हो सकता है। आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विश्वास से ही करना है आपको परमात्मा में, और जैसे ही जहाँ विश्वास आदमी को होता है वहाँ प्रेम अपने आप ही प्रकट होता है। शास्त्रों ने भगवान के दो स्वरूप का वर्णन किया है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण स्वरूप देखने का विषय नहीं है। जो चीज देखी जाती है उसका नाश निश्चित है, पर भगवान का कभी नाश नहीं होता। जिसका नाश होता है वो भगवान कैसे हो सकता है? जिसका कभी नाश ही नहीं होता वह इन आंखों से दिख ही नहीं सकता। ये आंखें नाशवान हैं, जो नाशवान वस्तुओं को ही देख सकती है, अनाशवान को नहीं। अतः महापुरुष कहते हैं कि उसे ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। बहुत सी किताबें को पढ़ने से, डिग्री लेने से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो होता है उपासना या भक्ति के द्वारा। अब गुरु महाराज जी इस चीज को समझा रहे हैं कि भाई परमात्मा का जो ज्ञान है वो डिग्रियां हासिल कर लेने से और बहुत सी सारी किताब पढ़ लेने से नहीं होता है। परमात्मा का जो ज्ञान है वो भक्ति या उपासना से ही होता है। अगर आप परमात्मा का उपासना करते हैं, परमात्मा की आप भक्ति करते हैं, तो आपको परमात्मा बड़े प्रेम से प्राप्त हो सकते हैं। ये किताबें पढ़ लेने से, बड़ी बड़ी ज्ञान हासिल कर लेने से, बड़े बड़े श्लोक याद कर लेने से, बड़े बड़े मंत्र को याद कर लेने से परमात्मा नहीं प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्रेम का विषय है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। तो जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है परमात्मा के प्रति, वो परमात्मा को अपने आप ही प्राप्त कर सकता है। उसे ज़्यादा इधर उधर 3-5 दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा का अनुभव ऐसा चीज़ है कि जब परमात्मा का आप अनुभव करने लगते हैं तो अपने अंदर बड़े शांति महसूस होने लगता है, आपको संतोष महसूस होने लगता है, आपको ऐसे लगने लगता है कि मैं बहुत ही आनंद में जिंदगी हमारा चल रहा है। और फिर अंग संग आपको परमात्मा नजर आने लगते हैं। गुरु महाराज जी आपके अंग संग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भक्ति उपासना के हिसाब से परमात्मा को खुश कर लिया। शास्त्रों के बताए नियमों के मुताबिक, शास्त्रों के बताए नियमों के मुताबिक निष्काम कर्म करते हुए अंतःकरण को शुद्ध सात्विक बनाने से उस सात्विक हृदय से ज्ञान होता है। अब आप भक्ति उपासना कर लेते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होता है और आपको ज्ञान हो जाता है। और ज्ञानात भवतु केवलम, ज्ञान से ही उस केवल पद की प्राप्ति होती है। अब जब आप भक्ति उपासना करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो उस केवल पद को प्राप्त होगा। तो आपको हर बात को अनुभव होने लगेगा। आप परमात्मा के बिल्कुल अंग संग नजर आने लगेंगे, परमात्मा आपके अंग संग नजर आने लगेंगे। ज्ञान से उस केवल पद की प्राप्ति होती है। ज्ञान उसी को होता है जिसने उपासना और भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। अब गुरु महाराज जी भी इस बात पे जोर दे ही रहे हैं कि भाई भक्ति उपासना के द्वारा अपने अंतःकरण मतलब आपके अंदर की मलिनता। आपके अंदर की मलिनता क्या है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। आपको अपने अंदर विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक शत्रु कौन? हमारा क्रोध ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि क्रोध से आप किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, या दूसरों का नहीं नुकसान पहुंचाते तो अपना ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको अपने अंदर चिंतन करना पड़ेगा कि आप अपनी कमियां को झांकेंगे और अपनी कमियां को देखेंगे तो आपको अपनी कमियां बिल्कुल प्रत्यक्ष नजर आने लगती हैं। और ये उसी को नजर आती है जो परमात्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है।
जो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ता है उसको ये कमियां उनको प्राउड फील कराती है। वो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है, लेकिन हकीकत में उनका स्वाभिमान नहीं होता, उनका अहंकार होता है। तो आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रगाढ़ शत्रु है वो प्रबल कौन सा है। क्रोध आपका प्रगाढ़ शत्रु प्रबल है कि लोभ है कि मोह है कि अहंकार है कि काम है। यानी अपने आप को जब आप तौलेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि भाई ये शत्रु जो है वो हमें परेशान कर रहा है। तो जब वो शत्रु परेशान आपको ज़्यादा करता है तो आप उसको जीतने की कोशिश करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपका क्रोध बहुत बड़ा है, क्रोध आपके अंदर से बाहर है, आप क्रोधी हो जाते हैं तो आपसे सब परेशान हो जाते हैं, सब डर जाते हैं, भाई पता नहीं क्या कर देगा ये। तो क्रोध एक ऐसा चीज है कि इसको परमात्मा के नाम जप के, परमात्मा के भजन करके, परमात्मा का अपने अंदर विचार करके क्रोध को त्यागना होता है। क्रोध से आदमी अंधा हो जाता है। क्रोधी आदमी होता है वो किसी का नहीं होता, वो खुद भी अपना विनाश करता है और सामने वाले को विनाश करता है। जैसे मान लीजिए क्रोधी आदमी है, किसी से लड़ गया और सामने वाला भी अगर क्रोधी मिल गया तो सामने वाला भी अगर क्रोधी मिल गया तो आपस में दोनों की इतनी जंग हो जाएगी कि एक दूसरे को विनष्ट कर देते हैं। तो इसलिए क्रोध जो है वो क्रोध को कंट्रोल में करना चाहिए। उसी तरह जो भी आपके अंदर कमियां हैं उसको अपने कंट्रोल में अपने हिसाब से करना चाहिए। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अंतःकरण शुद्ध करना है तो भक्ति उपासना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। संसार में लोग दिन रात सुख प्राप्ति के उद्देश्य से दौड़ धूप करते हैं, पर बिना उस सत्य का ईश्वर को जाने अखंड सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार में सुख नहीं, सुख की छाया मात्र मिलती है। जैसे हिरण को रेगिस्तान में जल बहता दिखाई देता है, पर वह सिर्फ रेत ही होता है। वह वहां पहुंचता तो है पर सिर्फ पानी का भ्रम होता है। इसी तरह से दौड़ दौड़ कर वह उस रेतीले मैदान में जान गंवा देता है। इसी तरह हम भी सुख की खोज में जीवन बिता देते हैं, पर सुख कभी मिलता ही नहीं। अब गुरु महाराज जी यहाँ यही फरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे रेगिस्तान में, और जैसे आप दूर से रेगिस्तान में आप चले जाओ तो दूर से देखोगे तो जो रेत वहाँ फैला होता है वो रेत में चमकता है सूरज की रोशनी से, तो उसमें आदमी को भ्रम हो जाता है कि वो पानी दिख रहा है। उसी तरह हिरण को भी भ्रम हो जाता है कि भाई वो पानी दिख रहा है, लेकिन वहाँ दौड़ के जाता है तो वो पानी नहीं होता, वो रेत ही होता है। उसी तरह हम लोग भी हैं, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ये मिल जाए, वो प्राप्त हो जाए, ऐसा चीज़ प्राप्त हो जाए, हम इतने बड़े आदमी बन जाए। तो ये क्या है कि वो रेगिस्तान का रेत है जो हमें सुख ऐसे महसूस हो रहा है कि भाई अगर हम वो कर लेते हैं तो हमें सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सुख नहीं प्राप्त होता। आदमी दिन रात दौड़ भाग के मेहनत कर करके अपना जान त्याग देता है हिरण की तरह। उसी तरह गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि बिना परमात्मा का जीवन में सुख नहीं। अब गुरु महाराज जी एक उदाहरण और दे रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो खेलने में ही सुख मानते थे, पर लोगों ने समझाया सुख यह नहीं आगे है। अब क्योंकि हम अब इस सृष्टि में आते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, हमें कुछ नहीं पता है, तो जो जैसा हमें व्यवहार मिलता है, जैसा हमें विचार मिलता है, जैसा लोगों की बातें मिलती है, माँ बाप का जो विचार मिलता है, उसी तरह हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है। फिर नौकरी मिली तो शादी की सोचने लगे, इस तरह सुख शादी में चला गया, पर 4 साल हो गए बच्चा हुआ ही नहीं। अब सुख की तलाश बच्चों में ढूंढने लगे। भगवान की दया से लड़का होने के बाद उसकी नौकरी के लिए परेशान, फिर उसकी शादी की चिंता होती है, और कहीं लड़का हमें छोड़कर अलग न हो जाए। कहने का मतलब कि जिस सुख की तलाश में हम सारे जीवन जी तोड़ परिश्रम करते हैं वहां कभी मिलता ही नहीं। अब गुरु महाराज जी ये जितनी भी बातें बताए हैं एक गृहस्थी आदमी के लिए ही है कि एक नॉर्मल जो गृहस्थी आदमी होता है वो अपने बच्चों को यही शिक्षा देता है कि बेटा पढ़ो। अब शुरू में पढ़ाने में उसका ध्यान दिया,
अब बेटा जैसे बड़ा पढ़ लिख के थोड़ा बड़ा आदमी बन जाता है, थोड़ा पैसा कमाने लगता है, तो वही बाप जो है अपना उसको कहता है कि भाई अब शादी कर लो। शादी के बाद फिर बच्चे हो जाए, यानी जो उसने किया होता है वही चीज अपने बच्चों को बताता है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अब जैसे गुरु, अब गुरुदेव जो हैं, अब गुरुदेव ने जो उस अमरता को प्राप्त कर लिया है, उस सुख को प्राप्त कर लिया है, उसी चीज को अपने शिष्य को बताते हैं कि भाई तुम इस तरह से व्यवहार करके, इस तरह से विचार करके, इस तरह से भक्ति उपासना करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। तो जैसे बाप अपने बेटे को जैसे जैसे उसने जीवन जिया होता है और अपने से ज्यादा सुखी रखने के लिए उसे सिखाता है, उसी तरह गुरुदेव भी अपने शिष्यों को उस आत्म सुख के तरफ, उस परमात्मा के तरफ मोड़ के चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि मनुष्य जीवन जो मिला है वो जीवन तुम्हारा सफल हो जाए, तुम उस परमात्मा से मिलो जिस परमात्मा से हम लोग बिछड़ के जीव बने हुए हैं, हम उनसे मिलके हम परमात्मा रूप हो जाते हैं। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि कहने का मतलब कि जिस सुख की तलाश में हम सारे जीवन जी तोड़ परिश्रम करते हैं वह कभी मिल ही नहीं पाता। सच ये है कि संसार में भौतिक पदार्थ हमें सुखी बना नहीं सकते। कुछ समय के लिए हमारी इच्छा की निवृत्ति करेंगे, तृप्ति नहीं। मिसाल के लिए भूख लगी, हमें बढ़िया खाना मिल गया, हमने खाना खाया, खाने के बाद कोई खाने को कहे तो हमसे खाया नहीं जाता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भूख खत्म हो गई। कुछ देर के लिए ही खत्म हुई, कुछ घंटों के बाद फिर उन्हीं चीजों की इच्छा जगेगी। अखंड सुख जिसको प्राप्त कर लेने के बाद दुख हो ही नहीं सकता, भौतिक पदार्थों से नहीं मिल सकता। आज तक कोई भी इनसे न सुखी हुआ और न कभी होगा। तुम भौतिक पदार्थों का उपार्जन जरूर करो, पर सिर्फ शरीर रक्षा के लिए। यहाँ अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लो, पर जब शरीर छोड़ोगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अब गुरु महाराज जी इन चीज़ों को लेके बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही समझा रहे हैं कि भाई ये दुनियावी पदार्थों को इकट्ठा करने के चक्कर में जो दिन रात इंसान बैल का कोल्हू बना रहता है, वो सही बात नहीं है। आप अपना कर्म करते हुए उस परम पिता परमात्मा की तरफ चलने के लिए आपको कोशिश जरूर करना चाहिए, और जब तक आप उधर चलेंगे नहीं तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारे साथ जाएंगे। ये संस्कार आसक्ति युक्त कर्म के द्वारा तुम्हारे अंदर जमा हुए हैं, अतः ये तुम्हारे जन्म के कारण बनेंगे। तुम जिस चीज को इच्छा करते हो उसकी पूर्ति जहां होगी वहीं तुम्हारा जन्म होगा। अब इसमें गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि भाई अपनी इच्छा के हिसाब से अगर तुम चलते रहोगे, जिंदगी भर बैल के कोल्हू बनते रहोगे, जैसा स्वभाव रहेगा, जैसा विचार रहेगा, उसी हिसाब से तुम्हारा आगे का जन्म आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें परमात्मा दखल अंदाजी नहीं करते। परमात्मा तो आपको स्वतंत्र बनाया है, एकदम सिस्टम दे के बनाए हैं, सोचनीय बनाया है, विचारणीय बनाया है। मनुष्य को तो परमात्मा ने अपने हाथों से इतना सुंदर नवाजा है कि जिसका देख के आदमी मुग्ध हो जाता है। आपका शरीर कितना सुंदर है, आपके लिए बोलने का बनाया, सुनने के बनाया, देखने के बनाया, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, सब मतलब परमात्मा जिस तरह सुंदर है उसी तरह परमात्मा ने अपनी सृष्टि यानी इंसान रूपी जो जीव हैं उनको इतना सुंदर बनाया। तो परमात्मा ये चाहते हैं कि भाई जब आप इतना सुंदर बने हैं, आप इतना अच्छे हैं, आपको परमात्मा ने अपने हाथों से नवाजा है, तो उस हाथ का लाज रखने के लिए आप परमात्मा की तरफ जरूर बढ़ें और परमात्मा की तरफ जरूर जाएं। परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपका मेन कदम होना चाहिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। अब आगे गुरु महाराज जी इस पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि श्री नानक देव जी कहते हैं कि जो लड़के की इच्छा करते हुए मरता है वह सुअर जोनी में जाता है। अब गुरु महाराज जी जो दुनिया की सृष्टि में चल रहा होता है उसी के बारे को समझाने में, उसी के लिए गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि नानक देव जी कहते हैं कि लड़के की इच्छा करते हुए मरता है वह सुअर जोनी में जाता है। भगवान कहते हैं, ये जीव तुमने इसलिए जन्म लिया था कि तू लड़के की याद करते हुए शरीर छोड़े। यदि तुम्हारी यही इच्छा है
तो हम तुम्हें ऐसा जन्म देते हैं जहां तुम्हें एक ही बार में अनेक बच्चे होंगे। सूअर को एक बार में 12 बच्चे होते हैं। इसी तरह जो मकान को याद करके मरता है वह भूत बनता है, जो मरते समय धन को याद करता है वह सर्प बनकर खजाने के ऊपर बैठता है। यदि मनुष्य अपने ईश्वर या अपने इष्ट को याद करते हुए मरता है तो वह सीधे अपने इष्ट के धाम को पहुंचता है। अब गुरु महाराज जी इस बात को स्पष्ट रूप से जब इतना स्पष्ट कह रहे हैं, अब स्पष्ट समझने का तरीका क्या है? प्रभु तो स्पष्ट रूप से बोल ही रहे, गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से बता रहे। कमी कहाँ है? तो हम लोगों में कमी है। अब जैसे क्लास में बच्चा गया है और टीचर उसको बता रहा है कि भाई ये 5 सवाल हैं और 5 सवाल के तरीके ऐसे ऐसे लिखेंगे और इस चीज को तुम्हें याद करना है और इस याद करके इसी पे चलना है, तब आप अगले क्लास में जाओ। अब आप बताओ कि जब आप उस टीचर का बात नहीं मानोगे तो फिर आप अगले क्लास में जाओगे नहीं, उसी क्लास में पड़े रहोगे, मान अपमान सम्मान यही जिंदगी जीते रहोगे। उसी तरह अब हम लोग हैं कि गुरु महाराज इतना स्पष्ट रूप से सब कुछ बताए, तो हमारे टीचर हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो वो जब वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं और हम उस चीज़ पर नहीं चलने की कोशिश करेंगे या हम नहीं चलेंगे, अपना मनमानी करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो फिर हम उसी क्लास में उसी घेरे में पड़े रहेंगे और वही सुख दुख की घटनाएं होती रहेंगी और वही सुखी दुखी हमारा मन विचार होता रहेगा। तो गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि तुम अपने इष्ट को याद करते हुए मरते हो तो वह तुम्हें सीधे इष्ट के धाम पहुंचते हो, यानी इष्ट के धाम जब आप पहुंच गए तो फिर तो आपको आनंद ही आनंद आ गया, आप गुरु महाराज जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। अब गुरु महाराज जी जो आनंद रूप हैं वही आनंद रूप आपका है। और आगे गुरु महाराज जी इसी बात को फरमा रहे हैं कि मैं बता चुका हूं कि ईश्वर के 2 स्वरूप हैं। अब जब हम लोग हमारे अंदर दिक्कत क्या होता है कि जो बात करने लायक है जीवन में, जो मान लीजिए हम गुरु के द्वारा सुनते हैं या भागवत गीता के द्वारा सुनते हैं या रामायण के द्वारा सुनते हैं। अब जैसे राम जी, अब राम जी के भक्त लोग हैं या कृष्ण जी के जो भक्त हैं, अब राम जी ने जो कार्य किया है, कहते हैं कि जो भगवान राम ने कार्य किया है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण ने कहा है और जो भगवान कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम ने जो कहा है वो हम नहीं कर सकते। इन चीज में थोड़ा डिफरेंट समझने वाली है कि भगवान राम ने जो कार्य किया है, यानी भगवान राम अपने माता पिता के सेवक थे, अपने माता पिता की सारी चीज़ को लेके चलते थे, अपने गुरु की बात मानते थे, अपना सारा व्यवहार अच्छा निभाते थे, अपने भाई के लिए अपना घर भी छोड़ दिया उन्होंने, पिताजी के आज्ञा पालन करने की उसमें उन्होंने सुख दुख की परवाह भी नहीं करी, अपनी स्त्री की रक्षा के लिए, अपने मर्यादा के रक्षा करने के लिए उसने दुनिया में सब विनष्ट किया, तामसी लोगों को विनष्ट किया। तो भगवान राम जो कर रहे हैं या किए थे वो हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हमारे बस का नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान राम जो करते हैं वो हम कर सकते हैं और भगवान कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। और भगवान कृष्ण ने जो कहा है, अब गीता के उपदेश में आप देखो तो भगवान कृष्ण हम मनुष्यों के लिए ही सारी बात बताया उन्होंने, एक से एक ऐसी ऐसी बात बताई है कि हर मनुष्य गीता का जो ज्ञान है वो हर आदमी कर सकता है, वो उसमें सक्षम है। और भगवान राम जो कार्य किए हैं, उन्होंने कितना सुंदर उनका व्यवहार था, उनका सुंदर कितना विचार था, उनका सिस्टम परिवार में रहने का एक से एक उनका तरीका था, सबके आज्ञा में रहना, सबकी बात मानना, समाज की आज्ञा में रहना, समाज को भी आज्ञा में लेके चलना, पूरा सिस्टम भगवान राम जी का। लेकिन भगवान राम जी के जो भक्त हैं वो खाली भगवान राम जी को कहते तो हैं, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में धारण नहीं करते। और भगवान कृष्ण के जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया उस चीज को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारे भगवान जी ने तो ये किया था। अरे भाई, वो तो
परमात्मा स्वरूप हो तो 1 सेकंड में हजारों रूप प्रकट होते हैं। तुम तो इंसान हो, तुम तो और दूसरा स्वरूप ले नहीं सकते जब तक ये जीवन है। तो फिर इन सब बातों को, चक्रों में बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारा धर्मशास्त्र, हमारा जो ज्ञान की बातें हैं, जो ज्ञान हमें मिलता है, उस ज्ञान पे हमें चलने की कोशिश करना चाहिए। ज़्यादा इन चक्करबाजियों में नहीं पड़ना चाहिए। आगे गुरु महाराज जी इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बता चुका हूँ कि ईश्वर के 2 स्वरूप, सगुण और निर्गुण। निर्गुण ज्ञान के द्वारा जाना जाता है और देखने की चीज नहीं है। उसे जानने से जानत तुम्हें होई जाई। जो उसको जान गया वह उसी में लय हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। उस ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्म रूप होकर केवल पद प्राप्त कर लेता है, फिर उसका शरीर नहीं बनता है। पर उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सगुण स्वरूप की अपने इष्ट की उपासना जरूरी है। अब गुरु महाराज यहाँ स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि भाई उस चीज को प्राप्त करने के लिए सगुण स्वरूप इष्ट को आपको धारण करना पड़ेगा और उस इष्ट की उपासना करनी पड़ेगी। इष्ट है भगवान का सगुण स्वरूप। इष्ट जो है वो भगवान का सगुण स्वरूप है। चाहे आप कोई भी इष्ट मान ले, गुरु महाराज जी को मान लिया तो वो भी सगुण स्वरूप परमात्मा के स्वरूप है। सगुण और निर्गुण में वही अंतर है जो पानी और बर्फ में होता है। बर्फ ठोस नजर आती है और वह पानी ही है। अब गुरु महाराज जी कितना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कितना अंतर है। तो जैसे पानी है, पानी को आप बर्फ बना दो तो ठोस हो गया और फिर उसको पिघला दो तो पानी, उसमें बर्फ में और पानी में कोई फर्क नहीं। उसी तरह सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं है। अब सगुण को तो, निर्गुण को तो आदमी पकड़ नहीं सकता है क्योंकि वो इतना ठोस है, सब जगह व्याप्त है। जैसे बर्फ को आप जैसी पकड़ने की कोशिश करते हो तो बर्फ इतना ठंडा होता है कि आपको उंगली में परेशानी होती है, आपका शरीर सक्षम नहीं हो पाता उस चीज को पकड़ने में। और पानी को आप प्राप्त करके उसको पी के अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं, आपको सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। उसी तरह अगर आप सगुण स्वरूप को पकड़ेंगे, सगुण स्वरूप का उपासना करेंगे तो आपको उसी पानी की तरह तृप्ति मिलेगी। निर्गुण को पकड़ने जाएंगे तो जैसे आपको करंट का झटका लगता है वैसे ही आपको लगेगा। जैसे बर्फ को पकड़ने से आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सर्वव्यापक है। वो चीज़ें कहने की बातें हैं। इसीलिए आप सगुण की उपासना पर ज़्यादा ध्यान मनुष्य जीव को देना चाहिए। और गुरु महाराज जी यही स्पष्ट रूप से समझा भी रहे हैं कि भाई सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में क्या भेद है। सगुण की उपासना बड़ी जरूरी है। हम स्वयं सगुण हैं, अतः सगुण के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लोहे से लोहा काटा जाता है। निर्गुण अति सूक्ष्म है, अतः हम सगुण की ही उपासना कर सकते हैं। भगवान भक्ति भावना के अनुसार ही विभिन्न सगुण रूप धारण करके आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 84 अवतारों की चर्चा है। अब सनातन धर्म में सगुण की ही पूजा का सबसे बड़ा विशेष महत्व दिया गया है और परमात्मा ही इसी सनातन धर्म में ही प्रकट हुए हैं हर रूप में। यहाँ 24 अवतारों की भी चर्चा गुरु महाराज जी बता ही रहे हैं कि 24 अवतार परमात्मा आए हैं। किसके लिए? तो मनुष्यों के लिए। और जब परमात्मा इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम जीवों को भी तो चाहिए कि कुछ न कुछ हम करके उस प्रभु के चरणों में पहुँचे। तो हम आलसी बन के बैठ जाते हैं, अपने जीवन जीने के लिए पता न दुनिया भर के काम करते हैं और प्रभु से प्रेम करने के लिए, भजन करने के लिए, नाम जपने के लिए उनको टाइम ही नहीं होता। अरे भैया हमारे पर टाइम, चलो ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बाकी तो परमात्मा की जो इच्छा है। अब गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि एक महात्मा का आश्रम था। उन्होंने अपने गेट पर लिखा था, यहाँ भगवान का साक्षात दर्शन कराया जाता है। अब गुरु महाराज जी इतना सुंदर स्पष्ट रूप से आपको एक उदाहरण फरमा रहे हैं। कुछ आजकल के लड़के बाबा के पास पहुंचे, कहा दर्शन कराओ। बाबा ने पूछा तुम भगवान को किस रूप में देखना चाहते हो?
भगवान का वैसा रूप तुम्हें दिखाया जाए जिसे तुम पहचान पाओ। क्या तुम्हारे कोई इष्ट है? लड़के बोले, हमारी निष्ठा तो किसी पर है ही नहीं, हमने अभी तक अपना इष्ट तय ही नहीं किया। बाबा ने कहा, तुम पहले इष्ट का चुनाव करो, इष्ट में निष्ठा पैदा करो, तभी तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराए जा सकते। अब ये जो गुरु महाराज जी ने लड़कों की बात जो कर रहे हैं, वो लड़के उसी स्वभाव के हैं जिस तरह के आजकल के लोग। कभी वहां चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं, कभी वहां भाग जाते हैं, कभी वो सोचते हैं कि कभी वहां अच्छा हमें सत्संग मिल रहा है तो कभी हमें वहां अच्छा। अरे जब तुम एक जगह गुरु धारण कर लिए हो तो उसी को निष्ठा पूर्वक जपो। अब इसमें मैं एक बात शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जैसे मान लीजिए बिच्छू है, तो बिच्छू जो है वो डंक, चाहे एक बिच्छू डंक मारे चाहे 1000 बिच्छू डंक मारे, दर्द तो आपको उतना ही होना। उसी तरह परमात्मा जो कोई भी कितने भी रूप में विभक्त है, उनके डंक में इतनी पावर है कि वो आप में समेट लेते हैं, और हर चीज में वो पावर है, हर रूप में पावर है, हर स्वरूप में पावर है। तो इसमें ज्यादा इन चीजों को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और गुरु महाराज जी इसी बात को समझा रहे हैं कि तुम पहले इष्ट का चुनाव करो, यानी इष्ट का चुनाव करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इष्ट का चुनाव नहीं करेंगे, आपके जीवन में कामयाबी नहीं होगी। अब इस चीज को आप इस तरह समझें कि जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा है। अब पढ़ने वाला बच्चा जो है, अगर अपने किसी एक विषय को, किसी एक सिलेबस को अगर नहीं चुनता वो, और उसको उस सिलेबस में से उस चीज को चुन के उस पर वो पढ़ाई नहीं करता, उस पर फोकस नहीं करता, तो आगे वो नहीं बढ़ सकता। उसी तरह उसके जीवन की कैरियर आगे नहीं बढ़ सकती, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो सक्षम नहीं हो सकता। उसी तरह जब तक हम विषय में भी कितने तरह का विषय है, उसी तरह हमारे परमात्मा का स्वरूप हजारों लाखों में। अब वो स्वरूप में कोई एक अपना इष्ट को चुनिए, उस पर अपना विचार दृढ़ कीजिए, उस पर अपना मन दृढ़ कीजिए, अपना मन का भरोसा उन पर कायम कीजिए, और उनका पूजा, आराधना, भक्ति, उपासना कीजिए। तो वो चीज आपको इस भाव से पार कर सकते हैं, और उसमें आपका प्रेम उत्पन्न हो सकता है। अब गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि इष्ट में निष्ठा पैदा करो। अब उस इष्ट में आपको निष्ठा पैदा करना होगा, उनसे प्रेम करना होगा, उनकी आराधना करनी होगी, उनकी भक्ति करनी होगी, तभी तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराए जा सकता है। अब महात्मा जी ने इन बच्चों को बताया कि भाई जब तक तुम इष्ट कायम नहीं करोगे तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए प्रभु किसी और रूप में आ गए और तुम्हें पहचान ही नहीं, तो कैसे पहचानोगे? इसलिए जिस रूप में आप परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसी रूप में परमात्मा को आप इष्ट बना सकते हैं। जब ही आपको लगेगा कि हाँ भाई, जो जैसे लोग वह कहते हैं ना कि भाई आज तो मुझे परमात्मा साक्षात दर्शन हो गया, अरे भाई उनका मन के भाव था कि हमारे परमात्मा इस रूप के होंगे, इसलिए उनको और इस जीव ही परमात्मा है और परमात्मा ही जीव है, उसी हिसाब से इस चीज को कहा गया। वैसे भगवान कहाँ नहीं है, जो कुछ भी है सब भगवान ही तो है। कार्य से कारण अलग नहीं होता। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। यदि पूछा जाए कि घड़े में मिट्टी कहाँ है, तो मिट्टी का ही तो घड़ा है। इस तरह ब्रह्मा कारण है और जगत कार्य है। घड़े के कण कण में मिट्टी है, उसी तरह जगत के कण कण में ब्रह्मा है। ज्ञान की प्रकाष्ठा तब होती है जब सृष्टि के कण कण में अपना इष्ट ही दिखाई पड़ता है। जैसे कि तुलसीदास ने कहा, सिया राम में सब जग जानी। तुलसीदास जी का इस पूरे सृष्टि में प्रभु राम और माँ सीता नजर आती थी, क्योंकि वो उस ज्ञान के प्रकाष्ठा पे पहुंचे हुए थे, क्योंकि सारा जगत ही उनको ब्रह्म में नजर आता था। उनको इस जगत में कहीं भी रत्ती भी जगह नहीं ऐसी नजर आती थी कि जहां ब्रह्म ना। शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान पैदा होता है और तब समस्त सृष्टि में सिया राम की नजर आते हैं। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आप कुछ भी कर लोगे, अंतःकरण जैसे शुद्ध हो जाएगा तैसे सिया राम में सारे जगत में नजर आने लगेगा। और बाकी ये जितना योग, जप, ध्यान, भजन, उपासना, भक्ति, ये सब अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही किया गया। ये नियम है।
ये सारी नियम का रिजल्ट क्या है? अंतःकरण शुद्ध। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उस अंतःकरण में परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। एक निकालना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं निकालेंगे तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। हम ऐसे जैसे मर्जी जितना भटकते रहें। तो प्रेमियों, मानव तन के द्वारा आपको ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर आपसे भिन्न नहीं है, वो आपके अंदर भी है। शीशा जब साफ हो जाता है तो उसमें मुंह दिखाई पड़ता है, जब शीशा मैला हो तो उसमें मुंह दिखाई नहीं देता। तुम्हारा अंतःकरण संसार की वासनाओं से मलिन हो चुका है। इस मलिन अंतःकरण को धो देना है, साफ कर देना है। अंतःकरण को साफ करने के लिए नाम जप सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस कलिकाल के लिए महात्मा लोग कहते हैं कि कलियुग केवल नाम है आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। अब गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि जब तक आप नाम का जप नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और तन मन धन को एकाग्र करके, विचार को एकाग्र करके आप जब तक नाम जप नहीं जपोगे तब तक नहीं आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। आप ऐसी झंझटों में फंसे रहेंगे, आप न कोई बहाना लगाते रहेंगे, कोई न कोई सिस्टम आपको परेशान करता रहेगा। अतः इस युग में तुम नाम के जप से ही अपने अंतःकरण शुद्ध कर सकते हो। पर इसमें भी एक रहस्य है। मान लो तुम्हें प्यास लगी है तो पानी पानी कहने से तुम्हारा प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास बुझाने के लिए तुम्हें हाथ में पानी का गिलास दिया जाए और तुम उसे पी भी लो, प्यास बुझ जाएगी। अब गुरु महाराज जी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो तुम्हें प्यास लगी है तो पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे हाथ में पानी का गिलास दिया जाए और तुम उसे पी लो, प्यास बुझ जाएगी। अब गुरु महाराज जी का रहस्य क्या है कि जैसे आपको प्यास लगा है तो आपके हाथ में गिलास में पानी दिया जाएगा, और पानी देने से ही नहीं होगा, आपको उस पानी को पीना पड़ेगा, तब आपकी प्यास बुझेगी। उसी तरह अब गुरुदेव भगवान जी जो आपको सत्संग सुना रहे हैं, और सत्संग जो हो गया वो पानी का गिलास हो गया, और सत्संग के अंदर जो जल है वो परमात्मा रूपी नाम है। अब उस परमात्मा रूपी नाम को आप गिलास से जब तक पिएंगे नहीं तब तक आपका तृप्ति नहीं होगा। तो गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस परमात्मा रूपी नाम का जप करना पड़ेगा। उस जैसे आप पानी का गिलास पीते हैं तो आपको तृप्ति होती है, उसी तरह आपको सत्संग सुन के, सत्संग का सुनी हुई बात को अपने मन में विचार करना है, और विचार करके उस बात को जैसे कर्म करने के लिए, मतलब पानी पीना पड़ा, उसी तरह आपको नाम जपना पड़ेगा। और नाम जपते हुए अपने जीवन का हर कार्य को सात्विक रूप से करना पड़ेगा, तभी आपको ये प्राप्त हो सकता है, आपको तृप्ति मिल सकती है। नहीं तो आप भटकते ही रहेंगे, उसका कोई आधार नहीं। अब गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि हम अपने मत के अनुसार कोई न कोई नाम जरूर जपते हैं। हम भगवान ने किसी नाम को कम ज्यादा नहीं समझते। हमारे नाम जप में एक बड़ी कमी होती है कि हमारे नाम के साथ नामी नहीं होता। नामी के नहीं होने से वह नाम आधा ही रहता है। जैसे सिर्फ पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, उसी तरह हम कोई भी नाम जपे, नाम के साथ यदि नामी नहीं पकड़ सकते हैं तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। अब गुरु महाराज जी भी यही स्पष्ट बात कह रहे हैं कि भाई जब तक आप नाम जपते टाइम नामी का ध्यान नहीं करोगे, नामी के साथ आपके हृदय में जब तक ध्यान नहीं आएगा तब तक कोई भी बात नहीं बनेगी। हाँ, ये है कि अगर आप अभ्यास करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो आपको ये चीज़ हासिल हो सकता है। इसीलिए इसमें भक्ति उपासना का सबसे बड़ा महत्व दिया गया है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति और उपासना को धारण करना पड़ता है। भक्ति उपासना आपने धारण कर लिया तो आपको परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। और होता भी यही है कि मान लीजिए कोई माला जप रहा है तो माला जपते जपते उसका इतना मन एकाग्र तो है नहीं, तो माला जपते जपते उसका मन कहीं और, कभी
किसके बारे में सोचता है, कभी किसके बारे में कुछ सोचता है, कभी किसी काम के बारे में सोचने लगा, कभी कोई हिसाब किताब के बारे में सोचने लगता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि मन को एकाग्र कर। यानी एकाग्र मन का क्या मतलब होता है कि जैसे जो आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपना कोई काम करे रहे हैं, जैसे खाना ही खाने बैठे हैं, तो खाना खाने बैठे हैं तो आपका वहाँ मन बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। तो अगर आपका खाना अच्छा नहीं भी है तो भी आपको एकाग्र मन से खाओगे तो आपको आनंद आएगा। उसी तरह आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर एकाग्र होंगे तो वो पूरा लिखने का भी आनंद आएगा और जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एकाग्रता ये इतनी जरूरी है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको उसी जगह का एकाग्रता रखनी है, तब वो एकाग्र मन का सूचक बनता है कि ये बंदा एकाग्र है, चाहे इसका मन एकाग्र है कि भाई वो काम पे ध्यान दे रहा है, वो बात पे ध्यान दे रहा है, वो विचार पर ध्यान दे रहा है, वो सत्संग में ध्यान दे रहा है, वो भागवत कथा में ध्यान दे रहा है। आप जहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आप किसी के साथ बैठे हैं, अब उसका बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो बंदा सोचता है कि अरे तो सुन ही नहीं रहा, बोलने का फायदा नहीं। तो कहीं भी आप रहें, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा जगह चुनें, अच्छा जगह जाएं, अच्छा लोगों से संपर्क रखें, अच्छा विचार रखें, अच्छा व्यवहार रखें। सब कुछ अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छा जगह, अच्छा चीज़ मिलेगा ही मिलेगा और आपका मन भी एकाग्र होगा। और जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, न भौतिकवाद जीवन में होगा, न आध्यात्मिक जीवन में होगा। एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता करना इतना जरूरी है कि जितना श्वास लेने के लिए जिंदगी जरूरी है, उसी तरह उतना ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता हमें जरूरी है। अब आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि इस युग में नाम के ही द्वारा कल्याण हो सकता है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई एकाग्रता पूर्ण नाम जपने से इस कली काल में, इस कली युग में मनुष्य का कल्याण हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता इसे आसान नहीं है। गुरु प्रदत्त नाम के युक्ति युक्त जप से अवश्य कल्याण होगा। इसके लिए विधि विधान की कोई जरूरत नहीं है। बाहर की शुद्धि से बात नहीं बनेगी, भीतर की शुद्धि अधिक जरूरी है। जैसा खान पान करोगे वैसा ही तुम्हारा संकल्प बनेगा। अब गुरु महाराज जी इस चीज को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई जैसा आपका खान पान, जैसा आपका विचार। अब खान पान का ही ले लीजिए। अब इसमें एक जगह कहीं बात चल रही थी, महात्मा लोग बैठे हुए थे, तो एक महात्मा जी बोले कि भाई भक्त लोग हैं, वो आके कहते हैं कि प्रभु हम तो मांस मदिरा नहीं खाते हैं, हम उल्टा सीधा चीज़ नहीं खाते हैं, फिर भी हमारा सिस्टम वो इतना सात्विक नहीं बन रहा। तो महात्मा जी बड़े गुणी थे, ज्ञानी थे, उन्होंने उनको समझाया कि भाई देखो, आप मान लो जो शरीर में ग्रहण करने वाली चीज़ है, तामसी चीज़ है, उसको नहीं खाते हो, लेकिन जो मन से ग्रहण करने वाली चीज़ है वो तो तामसी चीज़ खा रहे हो। आपका कर्म कैसा है, आपका धन की कमाई कहाँ से आ रहा है, आप कैसा धन कमा रहे हैं, आप अपने मेहनत का धन ले रहे हैं कि आप किसी से बेईमानी कर रहे हैं, कि आप कुछ उल्टा सीधा धन लेके अपना जेब भर रहे हैं, तो ये क्या है? ये मन के खाने वाली प्रवृत्ति है। अब उस धन से आप खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे, तो वो भी आपका मन तामसी होगा ही। अब मान लीजिए 100% तामसी नहीं होगा तो 30, 35, 40% तो तामसी हो जाएगा, 30-40% रजोगुणी हो जाएगा, और उस कहीं जाके आपको ये लगेगा कि यार 2-4-5% सतोगुणी मामला चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो ये सब उल्टे सीधे चीज खाएं उसी की वजह से आपका दिक्कत होता है। ये दिक्कत जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। तो अन्न जो है, जो अन्न आप खा रहे हैं वो आपकी कमाई का, मेहनत का होना चाहिए, शुद्ध सात्विक धन का होना चाहिए, किसी से ज़्यादा इधर उधर 3-5 का धन नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको प्रेम से, जैसे अब संत महात्मा लोग हैं उनको प्रेम से दान मिलता है, तो अगर आपको प्रेम से कहीं कुछ मिल रहा है तो उसको आप ग्रहण करें, आपका मन बिल्कुल शुद्ध सात्विक बना रहता है। अब आगे गुरु महाराज इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जितना शुद्ध संस्कार होगा उतना ही तुम्हारा मन पवित्र होगा। अब इसमें संस्कार की बात ले लीजिए कि भाई अब जैसे
हमारे अंदर करने की जो विचार है या हमारा संस्कार जितना बढ़िया है, हम शुद्ध सात्विक जितना रहेंगे, शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, शुद्ध सात्विक हमारा बोल वचन हो जाएगा, शुद्ध सात्विक हमारा व्यवहार हो जाएगा, हमें किसी से नफरत नहीं होगा, हमें किसी से आस नहीं होगा, या हम किसी के जीवन को लेके। तो आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि संसार की चीजें तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। गुरु दरबार की ओर से आप सबों को आशीर्वाद देते हैं। अब गुरु महाराज जी सत्संग को विराम दे रहे हैं, और जो बातें स्पष्ट गुरु महाराज जी ने कहने थे वो बताइए सत्संग में उन्होंने बोला ही, और ऊपर स्पष्ट रूप से गुरु महाराज समझाते भी थे। और गुरु महाराज जी कहते थे कि भैया करो, नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब गुरु महाराज जी अपनी तरफ से सब गुरु दरबार की ओर से आप सबों को आशीर्वाद देता हूँ। गुरु महाराज जी आपके जीवन लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा दें, ताकि उस लक्ष्य को इस जीवन में पूरा कर लें, यानी इस मनुष्य जीवन में अपना लक्ष्य पूरा कर लें। गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाएं, गुरु महाराज जी के साथ चलें, गुरु महाराज जी के विचार को लेके चलें, गुरु महाराज जी को बात को लेके चलें, गुरु महाराज जी का सिस्टम में चलें, अपने अंग संग गुरु महाराज जी को मानते रहें, तो आप एकदम आनंद से अपना जीवन गुजार सकते हैं, और गुरु महाराज जी के साथ हंसी खुशी उस परमात्मा के धाम पहुँच सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री दयालु परमहंस महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री नंगल बिहारी भगवान की जय, श्री परमपुरी भगवान की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, उमापति महादेव की जय, राधेपति कृष्ण चंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो।